नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं सदाए पंजाब। आज मैं आपके सामने कोई समाचार या फिर कोई मुद्दा लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी संगीन टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो है पिछले दिनों से काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुसाइड की। पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले कई महीनों से हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में हाई रेशो में जो है सुसाइड हो रही है, और वो भी जो है मैक्सिमम उनमें से हमारे युवा लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब ये सुसाइड जो है आखिर क्यों हो रही हैं, और युवा लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि उनको सिर्फ एक ही रीज़न, एक ही रास्ता मिल जाता है अपनी जो है ज़िंदगी ख़त्म करने का। उनके पास आखिर और कोई ऑप्शन क्यों नहीं बचते जो वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जम्मू की बात करें, पिछले काफ़ी महीनों से जम्मू में भी जो है सुसाइड देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, डिगियाना में एक सुसाइड हो गई, उधमपुर में एक सुसाइड हो गई, रामनगर में भी एक युवा ने सुसाइड कर ली। और मैं कल की बात करूं, कल जो है 25 वर्षीय उम्र की लड़की तालाब तिलो से उसने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की है अखनूर पुल से। जी हाँ, लेकिन हमारे जो है आर्मी के वहाँ पे नौजवान थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस युवती को जो है सही समय पे बाहर निकाल दिया और सही समय पे उसको हॉस्पिटल ले गए और उसकी जान जो है बचा ली। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमारे युवा लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि उनको सुसाइड करनी पड़ रही है। आखिर ये जॉब्स की वजह से ऐसे हो रहा है कि वो एजुकेटेड होते हुए भी अनएम्प्लॉय हैं, इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, या फिर बाहर से वो कहीं से टॉर्चर हो रहे हैं कि उनको जो है सुसाइड करने का ही ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन हमें इतना समझ ज़रूर आता है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो इतनी नाजुक हो गई है कि वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर ही नहीं पा रही है। अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ने के बजाय वो उनसे भाग कर खुद को ख़त्म करना ही बेहतर समझ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे अकॉर्डिंग टू सर्वे की बात करूँ, हमारी इंडिया में जो है खाली युवा लोग, स्टूडेंट्स लोगों की मैं बात करूं, पर और में, जी हाँ, 1 घंटे में जो है एक स्टूडेंट जो है सुसाइड करता है। आखिर इतना डिप्रेस क्यों हो जाती है हमारी युवा? इतना डिप्रेशन क्यों हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं? ये स्टडी की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर जॉब्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी काफ़ी यूथ जो है सुसाइड कर रहा है। कुछ लोगों को तो, हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेस होकर लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। डिप्रेशन एक नॉर्मल बीमारी की तरह है, लेकिन हमारी जो है मिडिल क्लास फैमिली, जो हम मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, लेकिन हम जो है ऐसी बीमारियों को जो है हमारी फैमिली के भी, हमारे घर के लोग भी इतना जो है उसको कंसर्न नहीं देते कि उससे जो है हमें क्या नुकसान हो सकता है, सामने वाले को उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। लेकिन डिप्रेशन भी एक वही बीमारी है जैसे एक खतरनाक घातक दूसरी बीमारी है, जिसमें हमें दवाइयों की, जिसमें हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह डिप्रेशन भी ऐसी बीमारी है, और डिप्रेशन की वजह से हमें ऐसा कड़ा कदम उठा लेते हैं। मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ आपको बता दूं। सबसे पहले डिप्रेशन में जो हमारे आसपास रहने वाले लोग होंगे, या हमारे खुद के साथ भी ऐसी घटना हो रही होगी तो हमें पता चले। डिप्रेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुद को हर एक चीज़, जो घटना हमारे बीच हो रही होती है, जैसे हमारे साथ कुछ भी जो है छोटी सी घटना होती है, नॉर्मल सी भी, हम खुद को जो है रीज़न मानते हैं कि ये मेरी ही वजह से हुआ है। और मैं कुछ सिम्टम बता दूं, हम जो है हर चीज़ों में, कामों में इंटरेस्ट अपना खो देते हैं, कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते, और जो है हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी घटनाएं भी होने लगती हैं ना, हम दुखी रहते हैं।
मैं आपको ये चीज़ इस पे गौर करने वाली बात है, डिप्रेशन में आप पहचान सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि डिप्रेशन में क्या होता है, हम अच्छी चीज़ों पे भी हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम दुखी हैं, कोई नॉर्मल इंसान का मूड ऑफ होता है या फिर उसका मूड ख़राब हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, अगर आधे घंटे के बाद भी हमें कोई खुशी की बात पता चलेगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जो डिप्रेस्ड होगा, जिसके डिप्रेशन के जिसको आसार आ रहे होंगे, उसकी ज़िंदगी में 2 दिन 3 दिन में भी जो अच्छी बातें भी हो रही होंगी ना, 2 दिन 3 दिन के बाद भी उसका मूड जो है स्विंग नहीं करेगा, वो दुखी ही रहेगा, अच्छी घटनाओं का भी उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और नॉर्मल से सिम्टम्स मैं बता दूं, हमारा वेट मैक्सिमम लोगों का देखा जाए, साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो है अपना वेट लॉस करते हैं, लेकिन मिनिमम केसेस में ऐसा रहता है कि हमारा वेट गेन भी होता है। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो है हम खुद के साथ भी देख सकते हैं ना, सामने वाला अगर कोई है जो सुबह तक नींद जो है 9-10 बजे तक नींद लेता हो, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से वो दुखी हो, आप में किसी में भी इंटरेस्ट ना दिखा रहा हूँ और सुबह जो है 5-4 बजे ही उठ रहा हो, जी हाँ, उसको जो है डिप्रेशन के आसार दिख सकते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्योंकि सुबह की नींद जो है अचानक से खो जाना, ये एक बड़ी मात्रा में डिप्रेशन का सिम्टम पाया जाता है। और डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा जो है और घातक जिस सिम्टम को मैं बोल सकती हूँ, वो ये है कि हमें खुद को हार्म करने के जो हैं, खुद को दुखी करने के, खुद को नुकसान पहुँचाने के थॉट्स आने लगते हैं। ये थॉट्स हमारी ज़िंदगी में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन के लिए नहीं आते। जो डिप्रेशन का शिकार होता है वो लंबे समय से ज़्यादा मैक्सिमम 2 हफ्ते तक कॉन्टीन्यूसली अगर आपको लगातार सेम थॉट्स खुद को हार्म करने के आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हों। मैं आप सबको ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। हम सब बोलते हैं, हम भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे कि जो सुसाइड करने वाला इंसान होता है वो अचानक से डिसीज़न लेके जो है सुसाइड कर लेता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी, डिप्रेशन में आए हुए लोग जो सुसाइड करते हैं वो लंबे समय से एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं सुसाइड करने की, और फिर जो है खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये कोई ऑन द स्पॉट इंस्टेंट 5 मिनट का जो है एक डिसीज़न नहीं होता है जो वो ले लेते हैं। डिप्रेशन की बीमारी ही ऐसी होती है। तो मैं बताना चाहूँगी, ये सब बताने का मेरा एक ही मुद्दा था। हमारे आसपास के लोग जिनका मूड चेंज होता, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली जिनका मूड चेंज होता हुआ आपको दिखे, या फिर खुद का ही आपको मूड दिखे, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैमिलियर होइए, बातें कीजिए। अकेले रहने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको उसका भी असर नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए किसी साइकियाट्रिस्ट की जो है मदद लीजिए। इसकी मेडिसिन्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगी, दवाई ले लीजिए। अगर ज़्यादा मात्रा में आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं या फिर पिछले 2 हफ्तों से आपको सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, हमारी गवर्नमेंट, सरकार को ये करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारा युवा जो है आजकल इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया है कि उसके साथ कुछ छोटी सी बात, जी हाँ, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पेरेंट्स उनको थप्पड़ मार देते हैं और वो जाके सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा युवा कितना सॉफ्ट हार्टेड है। उसको छोटी बात इतनी बुरी लग जाती है कि उसको सुसाइड करनी पड़ जाती है। तो मैं यही करूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को जो है, जब बच्चे 8th क्लास से अबव आते हैं, हायर में पहुँचते हैं, या फिर 8th क्लास में रहते हैं, तो एक काउंसलर जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं हमारे इंग्लिश, मैथ्स के, ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट जो है काउंसलिंग का रखा जाए, जिसमें बच्चों को उनके इंटेलेक्चुअल, वोकेशनल, आपके इमोशनल्स, आपकी फीलिंग्स कहाँ पे कैसे रिएक्ट किया जाए, उसी पे उनको पर्टिकुलर 1 घंटे का जो है लेक्चर हो, जिससे बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक सही मात्रा में यूटिलाइज कर पाएँ। और जो है सुसाइड का ये जो ट्रेंड बन चुका है, जो हम नाम सुन के भी डरते हैं, आज लोग सुसाइड को इतनी नॉर्मल तरीके से कर भी जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
और ये इतना गंभीर डिसीज़न होता है, ये हमें बाद में ही पता चलता है या फिर हमारी फैमिली को पता चलता है। मैं फिर यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अवॉइड करें। और एक ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसे हम इंस्टेंट ख़त्म नहीं कर सकते कि हमने बोला या फिर ऐसा हो गया। याद रखिए, सुसाइड करने वाला भी इतना मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुका होगा कि उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके हमारी ज़िंदगी में, या फिर हम जो है खुद को, सामने वाले को खुश रख सकें, चाहे 5 मिनट की खुशी दें, लेकिन खुद से कोशिश कीजिए। और जो है सब्जेक्ट अगर अभी जो है ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं बोलूँगी फैमिली को भी, पेरेंट्स भी अपने बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली होएं। जैसे फ्रेंड्स से वो झिझकते नहीं हैं बात करने में, पेरेंट्स भी थोड़ा स्टेप लें ताकि बच्चे उनको खुल के बात बोल सकें, चाहे वो कोई भी हो। मुश्किल है लेकिन पेरेंट्स भी करें। और बच्चों से भी मैं यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए। और ये सब जो सुसाइड जो है ट्रेंड बना चुका है, ये हमारे जम्मू में भी खासकर, इसे ख़त्म कीजिए। सेफ रहें, सतर्क में। नमस्कार, जुड़े हैं सदाई।